यस। तो मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है? ठीक है, आज हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका क्या नाम है, एडजेक्टिव इंग्लिश का है। पहले तो आइए हम कुछ एक सेंटेंसेस रीड आउट करते हैं। ठीक है, मैं पेन थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ और इसे हम कर लेते हैं मोटा, थिक कर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, यस। तो अब हम पढ़ेंगे, रीड दीज सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रोहिणी हैज अ पिंक ड्रेस। रोहिणी के पास क्या है? पिंक ड्रेस है। ठीक है, पहले तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ ये क्या होता है, एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव आपने हिंदी में क्या पढ़े होंगे बेटा? हिंदी में आप लोगों ने पढ़े होंगे विशेष विशेषण। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण। तो आप विशेषण किसे कहते थे हिंदी में? जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, कॉमन कॉमन, बस मैं आपको नॉर्मल समझा रही हूँ, संज्ञा सर्वनाम ये मत सोचो। जो किसी चीज का फीचर बताते हैं, ठीक है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे रोहिणी के पास क्या है? पिंक ड्रेस है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। ये क्या थी? इंटरेस्टिंग मूवी थी। मूवी कैसी थी भाई? इंटरेस्टिंग थी। फादर बॉट 4 चॉकलेट्स। फादर ने कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 4। आपने रीड करे सेंटेंसेस, अभी हमने किस पर फोकस दिया? उनके मेन फीचर के ऊपर, कि हमें कौन सी चीज कैसी मिली। जैसे ड्रेस हमें कैसी मिली? पिंक मिली। मूवी कैसी थी भाई? इंटरेस्टिंग थी। चॉकलेट्स कितनी दी? 4। समझ आया अब आपको ये? तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं दैट टेल अस, जो हमें बताते हैं मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। तो बेसिकली एडजेक्टिव कितने तरीके के होते हैं? तो अभी हमें क्या पता, एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमें फीचर बताते हैं, जो हमें डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन हमें पता था कौन से थे? नेम, प्लेस, एनिमल, ऐसे ही थे। प्रोनाउन कौन से थे? ही, शी, इट, है ना, किसी भी चीज के ऐसे ही करके। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो कितने तरीके के एडजेक्टिव्स अभी हम सिलेबस में देख रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी में है। क्वांटिटी आएगा तो आप क्या देखोगे कि कितना है, हाउ मच, हाउ मेनी। और नंबर्स आएगा तो 1, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे करके। ठीक है, चलिए पहले हम क्या देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। किसके बारे में बताता है ये हमें? क्वालिटी ऑफ नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। आए समझ? जैसे मीतू इज अ गुड डांसर। मीतू कैसी डांसर है? अच्छी डांसर है। तो किसके बारे में बता रहे हैं हमें? डांसर के बारे में। द अम्ब्रेला इज वेरी कलरफुल। अम्ब्रेला क्या है हमारा? कलरफुल है। कलरफुल दिख रहा है ना अम्ब्रेला सबको? तो ऐसे ही, तो ये हमें क्या पता लग रही है? इसकी क्वालिटी पता चल रही है। ठीक है, अब इसमें हमारा कौन कौन सी चीज आती है? जैसे स्मॉल, ब्यूटिफुल, अगली, टॉल, शॉर्ट, क्लोज, डर्टी, क्लीन, फार, लॉन्ग, शॉर्ट, सॉफ्ट क्या है आपका? पिलो, हार्ड जैसे स्टोन, फैट, थिन, ओल्ड, यंग। ये सब किस में आते हैं? हमारे क्वालिटीज में। ये सारे किस में आते हैं? हमारे क्वालिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या देखने वाले हैं अब हम? क्वांटिटी। वही मैंने आपको बताया कि कितना है, हाउ मच, हाउ मेनी, कितना है। An adjective of quantity tell us about the quantity of a noun or a pronoun, जिसमें हमें क्या पता लगता है? pronoun और pronoun की क्वांटिटी पता चलती है। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे? मच, लिटिल, हाफ, एनफ, ये मिलेंगे। जैसे टीचर गेव मी सम होमवर्क फॉर संडे। टीचर ने संडे के लिए क्या दिया? कुछ होमवर्क दिया। ये दे रही है ना टीचर यहाँ पे, है ना, जो हम करते नहीं है। बेसिकली संडे इज द फन डे। सारे बच्चे क्या करते हैं? फन करते हैं। बट अभी एग्जाम टाइम्स आ रहे हैं तो अभी संडे को भी स्टडी करनी है। ठीक है, ज्यादा फन नहीं करना है। फन हम आफ्टर एग्जाम्स करेंगे, जब हमारे बहुत अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वी हैव एनफ फूड फॉर अ मंथ। तो हमारे पास खाना पूरे महीने के लिए कैसा है? महीने भर का क्या है हमारे पास? इनफ है। फूड कितना है? इनफ है, पूरा है। ठीक है, अब हम देखेंगे
एडजेक्टिव की क्वांटिटी। अब ये ब्लैक पेन है, ब्लैक शीट है, तो हम इसे व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, चलो दिख रहा है, हाँ दिख गया ना। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब हम क्वांटिटी देखने वाले हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये हमें किसकी क्वांटिटी दिखाता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी दिखाता है। यही हमें भी ऊपर भी देख रहे थे ना, क्वांटिटी देख रहे थे, जो मैं हाउ मच हाउ मैनी बता रही थी आपको, कितना है। द एडजेक्टिव डू नॉट प्रोवाइड, हमें नहीं बताता एग्जैक्टली कि हमें कितना चाहिए। एग्जैक्टली नंबर्स और एग्जैक्टली चीजें हमें नहीं पता चलती, बट टेल अस द अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पर इससे हमें कुछ एक छोटा सा अमाउंट मिलता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें किस चीज के आंसर्स मिलते हैं? किस चीज के मिलते हैं बेटा? हाउ मच के। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे कैसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल, मोस्ट, नो, नन, एनफ, ऑल, सफिशिएंट, सब्सटेंशियल, होल, टू, हाफ, फ्यू, ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? जिसमें हमें कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं मिलता, वो हमें क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स देखेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अभी हम दोबारा कौन सा पेन लेते हैं? पर्पल पेन ले लेते हैं। अब हम पर्पल तो बहुत ज्यादा लाइट हो गया ना, ब्लू लेते हैं। ये बात ठीक है। ठीक है, एडजेक्टिव नंबर्स के बारे में देखेंगे। एन एडजेक्टिव नंबर्स टेल्स द नंबर ऑफ नाउन, जो हमें नाउन के बारे में बताता है। इट टेल्स अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, ये हमें प्रॉपर नंबर्स के बारे में बताता है बेटा। जैसे मैंने अभी ऊपर वीडियो में क्या बताया था, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जिसमें हमें 1 2 3 सेकंड, थर्ड, ऐसे पूरे प्रॉपर नंबर्स। जहां नंबर्स की बारी आ रही है तो ये तो आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, सीधे सीधे नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। नंबर के बारे में पूछा जाए तो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे आयुष हैज 3 कार्स, कितनी कार है आयुष के पास भाई? 3 है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट बॉय, फर्स्ट पहले ही समझ में आ गया, ये वाला कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? फर्स्ट बॉय। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा ब्लैक शीट आ गई है। चलिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हमें क्या देखने को मिलता है? ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूमरल्स एडजेक्टिव, इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूमरल्स एडजेक्टिव भी कहा जाता है। शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीन, तो हम कितने पर्सन के थ्रू चीजों को देख रहे हैं, लुक आउट कर रहे हैं। ठीक है, these adjective answers these question, ये एडजेक्टिव्स जो है हमें हाउ मैनी का आंसर करते हैं। बट नंबर्स में ध्यान रखना, सिर्फ हमें क्या शो करें, जैसे मैंने आपको ध्यान दिलाया वैसे ही ध्यान रखना है बेटा, कि कैसे बता रहे हैं हमें। डेफिनेट नंबर्स होंगे और इनडेफिनेट नंबर्स होंगे तो हम वो दिखाएंगे। बेसिकली नंबर्स कितने तरीके के होते हैं हमारे? 2 तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 1 और 2 टाइप के होते हैं। पहले कौन सा होता है? डेफिनेट न्यूमरल्स, फिर क्या होता है? इनडेफिनेट न्यूमरल्स। डेफिनेट न्यूमरल्स हमें एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं। जैसे कार्डिनल्स, कार्डिनल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स हमें कौन से वाले बताते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव नंबर्स कौन से हमें क्या बताते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, वंस, थ्राइस, ट्वाइस, ऐसे करके। ठीक है, इनडेफिनेट नंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है, डेफिनेट जो चीजें डिफाइन हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, बेसिकली हम इसे क्या कह सकते हैं? ये चीजें कौन सी हैं जो क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। क्या होती हैं? हमारे फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? ये वाले। और जो नॉन फिक्स, जो फिक्स नहीं है, तो वो कौन से नंबर्स हो गए? सम, एनफ, नन, मैनी, ये वाले सारे नंबर्स हो गए, है ना। तो ये बहुत इजी था। ये जो पीपीटी आई थी, ये मुझे भाई परमानंद स्कूल, भाई परमानंद जो विद्या मंदिर है, ये मुझे वहां से एक पेरेंट्स ने भेजी है। ठीक है, तो ये जो पीपीटी है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बस एक क्विक रिवीजन के तौर पर, जो पीपीटी मैम क्लास में समझाती हैं, बच्चों को इजीली समझ में नहीं आ पाती, वो पीपीटी में आपको एज अ वीडियो के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ और चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, ताकि सभी बच्चों को इन फ्यूचर नीड होती है जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, तो आप अपने ही स्कूल की पीपीटी जो आप, जिससे आपको मैम समझा रही है, उसी की हेल्प से आप वही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल कर सको। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और इसके बाद
जब हम ये पीपीटी खत्म कर लेंगे तो जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो सभी बच्चे मुझसे शीट्स लेंगे और मुझसे ये एक्सरसाइज इसकी जितनी भी हो है मेरे पास जो है आपके असाइनमेंट फोल्डर्स के अंदर है, जो हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो हम ग्रामर के रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं, और वो सब चीजें हम इसके बाद करेंगे। ये सिर्फ एक पीपीटी है, ऐसी मेरे पास और भी पीपीटीज आई है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी जो बनेगी वो डिग्रीज पर बनेगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है ग्रामर का एडजेक्टिव, अभी हम वो कर रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर हम कौन सा करेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गई है वो फटाफट से इसको लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे, जो भी बच्चे देख भी रहे हैं जिनका टॉपिक भी नहीं है और बेसिक एडजेक्टिव आपको समझने हैं। ठीक है तो आप बेसिकली इसको देखोगे और कमेंट में लिखोगे यस अंडरस्टैंड, या जो भी जिसको भी समझ में आया। तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सबको समझ में आया है या फिर नहीं आया, और जिसको जहां कहीं भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट सेक्शन में लिखना भी कि हमें प्रॉब्लम आई है या फिर इसकी एक्सरसाइजेस चाहिए तो कैसे चाहिए, फिर मैं वो भी नेक्स्ट टाइम आपको दूंगी विद आंसर सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वैसे करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, बाय बाय।